तुम हर महीने पैसे तो कमाते हो, लेकिन महीना खत्म होने से पहले ही तुम्हारे पैसे खर्च हो जाते हैं और तुम्हें पता तक नहीं चलता। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, ये काफी सारे लोगों के साथ हो रहा है। क्योंकि ये गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उस एक सीक्रेट चीज की गलती है जो तुम्हें कभी किसी स्कूल या किसी कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और शायद ये सवाल तुम्हें थोड़ी तकलीफ दे सकता है। अभी इस वक्त तुम्हारा पैसा कहाँ है? शायद बैंक में, राइट? लेकिन क्या वो पैसा अभी इस वक्त तुम्हारे लिए कुछ काम कर रहा है या फिर चुपचाप आपके बैंक में पड़ा है? अब शायद तुम सोच रहे हो कि पैसा काम थोड़ी ना करता है, काम तो इंसान करता है। यूर राइट। लेकिन इस सवाल का जवाब इतनी जल्दी मत दो ब्रो, क्योंकि इसी सवाल का जवाब आज तुम्हारी पूरी लाइफ और तुम्हारी सोच दोनों को बदल के रख देगा। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक फर्क कॉमन देखने को मिलता है, जो कि बाकी गरीब लोगों में बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन वो फर्क ये नहीं है कि अमीर लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत तो तुम भी करते हो और शायद उनसे भी ज्यादा मेहनत करते हो। अमीर लोगों में वो फर्क ये है कि जब भी वो सोते हैं तब उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उनका पैसा ही उनके लिए और पैसा बनाता है। और गरीब लोगों में जब तुम सोते हो तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे साथ ही सो जाता है। और जब तक तुम ये अपना एक नियम नहीं बदलोगे, तुम्हारी अपनी ये एक आदत नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारी तनख्वाह चाहे 2 गुनी हो जाए या 4 गुनी, तुम वहीं रहोगे जहाँ आज हो। तुम मेरे यूट्यूब परिवार का हिस्सा हो, इसलिए तुम्हें एक असली बात बता देता हूँ। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया शेयर मार्केट का बादशाह कहती है, उन्होंने अपना पहला निवेश किस उम्र में किया था? चलो बताओ, 25 में या 30 में? जी नहीं, उन्होंने अपना पहला निवेश 11 साल की उम्र में किया था। 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जेब खर्च के पैसे एक ऐसी जगह लगा दिए थे जिससे उनका पैसा उनके लिए आज तक काम करता जा रहा है, इतने सालों से, वो भी बिना रुके। अब तुम बताओ, अभी तुम कितने साल के हो और तुम्हारा पैसा अभी तक कितने सालों से तुम्हारे लिए काम कर रहा है? इस सवाल ने अगर तुम्हें सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। और अगर इस सवाल ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है तो एक लाइक तो बनता है यार। हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो अब तुम मुझे बताओ, अमीर इंसान बनने में असली समस्या है क्या? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि समस्या ये है कि मेरी कमाई कम है, लेकिन सच तो ये है कि समस्या ये नहीं कि तुम कमाते कम हो। समस्या तो ये है कि तुम्हारा पैसा सिर्फ एक ही दिशा में जाता है और चलता जाता है। तुम्हारे पास आता है, फिर फिजूल के खर्च में चला जाता है, फिर तुम्हारे पास आता है, फिर फिजूल के खर्च में चला जाता है। हर महीने, हर साल, सालों साल, और आज तक तुम्हारा पैसा ऐसा ही करता है और तुम आज भी वहीं के वहीं खड़े हो। और तुम ये सोचते रहते हो कि थोड़ा और कमा लूंगा तब बचा लूंगा, लेकिन वो थोड़ा और तुम्हारे पास कभी आता ही नहीं है। मतलब आज तक नहीं आया यार। लेकिन क्यों, कभी तुमने सोचा है? क्योंकि जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे ही तुम्हारा खर्च भी बढ़ता जाता है। तनख्वाह बढ़ते ही घर बड़ा ले लिया, घर बड़ा लिया तो गाड़ी बड़ी लेनी पड़ेगी, अब गाड़ी बड़ी ली तो जिम्मेदारियां बढ़ गई, और महीने का आखिरी आते आते वही हाल रह जाता है जो कि अभी है। क्योंकि ये एक गरीबी का चक्र है और इस चक्र से निकलने का रास्ता ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इस चक्र से निकलने का रास्ता बहुत ही कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वो अमीर है। आप सोचते होंगे कि मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो इस गरीबी के चक्कर से निकल जाऊंगा। नहीं निकल पाएंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। और वही रास्ता अभी आप जानने वाले इस वीडियो में, कि आपको गरीबी से कैसे निकलना है, चाहे आप कितने भी कमाते हो। लेकिन उससे पहले मुझे कमेंट में ये बताओ, क्या तुम्हारे साथ भी यही होता है? तनख्वाह आती है और महीने के अंत तक खर्च हो जाती है। जल्दी बताओ, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो जिनके साथ ये होता है। काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। आमदनी और दौलत, ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। वही फर्क जो एक साधारण इंसान और एक आजाद इंसान के बीच होता है, एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच में होता है। गरीब इंसान जब काम करता है तो पैसा आता है, और रुकता है तो पैसा भी रुक जाता है। लेकिन वहीं अमीर इंसान के लिए पैसा ही काम करके देता है, पैसा ही पैसा कमा के देता है। फिर भले ही अमीर इंसान रुक जाए, लेकिन फिर भी उसका पैसा आता रहता है, उसका पैसा उसके लिए काम करते रहता है, उसका पैसा कभी नहीं रुकता। और तुम्हारी जिंदगी में अभी इस वक्त क्या है, सोचो। और अब सोचो क्या होता अगर तुम्हारे पास ये दोनों होते। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो तुम्हें कभी किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। संपत्ति और देनदारी। संपत्ति वो है जो तुम्हारे बिना भी तुम्हारी जेब में पैसा डालती रहती है, यानी कि तुम काम नहीं करते फिर भी तुम्हारी जेब में पैसे आते रहते हैं। और देनदारी वो है जो तुम्हारी जेब से ही पैसे निकालती रहती है, खर्च करवाती रहती है। बस इतना सिंपल। अब तुम सोचो तुम्हारी जिंदगी में इस वक्त कितनी संपत्तियां हैं और कितनी देनदारियां हैं। वो गाड़ी जो तुमने कर्ज पर ली है वो देनदारी में आती है।
वो नया फोन जो हर साल बदलते हो तुम, नया लेते हो, वो देनदारी में आता है। लेकिन तुम्हारा वो मकान जो तुमने किराए पे दिया है और उसका किराया आ रहा है, तो वो संपत्ति में आता है। वो हुनर जो तुम्हें अलग से कमाई देता है, तुम्हारी स्किल, वो संपत्ति में आती है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की जिंदगी में देनदारियां ज्यादा होती है और संपत्ति कम होती है, और वो सोचते हैं कि यही जिंदगी है मेरे भाई। लेकिन ये जिंदगी नहीं है, ये वो जाल है जिसमें हम खुद जानबूझकर फंसते जाते हैं। तो मैं अब तुम्हें वो बात बताता हूँ जो सबसे जरूरी है। जो लोग दौलतमंद हैं वो पहले संपत्ति बनाते हैं और फिर संपत्ति उन्हें जिंदगी का मजा दिलाती है। लेकिन गरीब लोग जो हमेशा तंग रहते हैं वो पहले मजा करते हैं और फिर सोचते हैं कि बाद में बचाएंगे, बाद में कमाएंगे, लेकिन वो बाद में उनके लिए कभी उनकी जिंदगी में आता ही नहीं है। और यही तुम्हारे साथ हो रहा है। सोच के देखो एक बार, बचा पाए तुम आज दिन तक, कमा पाए तुम आज दिन तक उतना जितना सोचा उतना बचा पाए? अब एक छोटा सा हिसाब लगाओ तो, अगर तुम आज से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए एक ही जगह लगाओ 25 साल तक, और उन पैसों की 12% सालाना बढ़त हो, तो 25 साल बाद वो 5,000 1 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे। जी हाँ, 5,000 1 करोड़ से ऊपर, जो अभी खाने पीने और इधर उधर खर्च हो जाते हैं। ये जादू नहीं है, बल्कि ये समय और कंपाउंडिंग की ताकत है। और ये ताकत हर उस इंसान के पास है जो आज से शुरू कर सकता है, शुरू करना चाहता है। तो अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक सवाल बचता है, तुम कब शुरू करोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हें भी थोड़ा सा सोचने पर मजबूर किया है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दो यार, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर हफ्ते एक ऐसा विचार लेकर आता हूँ, एक ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो तुम्हारे पैसे की समझ को एक कदम और आगे ले जाती। तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन को दबा लो। तो आज रात जब तुम घर जाओ और जब सब सो जाएं, तो थोड़ी देर तुम इकल्ले बैठ जाना और खुद से एक सवाल पूछना, मैं पैसों के लिए काम करता हूँ या मेरा पैसा मेरे लिए ही काम करता है? अगर आपका जवाब है कि मैं पैसों के लिए काम करता हूँ, तो मेरे भाई अभी वक्त है, सुधर जाओ, दूसरा जवाब बनने की कोशिश करो। तुम्हारा जवाब ये होना चाहिए, और रियल लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए कि मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। अपने पैसे को काम पे लगाओ, आप काम करो लेकिन कम करो, आपका पैसा आपके लिए ज्यादा काम करना चाहिए। तो इस तरीके से बनना है हम लोगों को। तो मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।